एक गांव में एक गरीब विधवा महिला रहती थी जिसका नाम गीता था। गीता बहुत मेहनती थी और उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत कर अपने दो बेटों राघव और मोहन को पाल पोस कर बड़ा किया। गीता के पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और उसके बाद से ही गीता ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया था। गीता के दोनों बेटे बड़े हो गए थे और पढ़ लिख कर शहर में जाकर नौकरी करने लगे। धीरे धीरे राघव और मोहन दोनों ही बहुत अमीर हो गए। अब उनके पास बड़ी गाड़ियां, बंगले और काफी धन संपत्ति थी। लेकिन जब से वे अमीर बने थे तब से वे अपनी माँ से मिलने गाँव नहीं आए थे। गीता अपने बेटों से मिलने के लिए तरसती थी, लेकिन वे उसे भूल चुके थे। गीता का स्वास्थ्य अब कमजोर होने लगा था। वह दिन रात अपने बेटों के लौटने का इंतजार करती रहती। एक दिन गीता ने अपनी बहू से कहा, बेटा, मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। अब मुझे नहीं पता मैं कितने दिन और जीऊंगी। मेरे बेटे कहाँ हैं? क्या वे मुझे भूल गए? बहू ने गीता को ढांढस बंधाया, नहीं माँ, वे आपको कभी नहीं भूल सकते। शायद वे बहुत व्यस्त होंगे, इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन गीता का दिल कहता था कि उसके बेटे अब उसे भूल चुके हैं। फिर भी उसने अपने बेटे राघव और मोहन को खत लिखने का फैसला किया। उसने खत में लिखा, मेरे प्यारे बेटों, मुझे तुम दोनों की बहुत याद आती है। मेरा स्वास्थ्य अब अच्छा नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे पास आकर मुझसे मिलो। गीता ने खत भेज दिया और उम्मीद करने लगी कि उसके बेटे जल्द ही आएंगे। कुछ दिनों बाद राघव और मोहन को खत मिला। वे दोनों अब इतने अमीर हो गए थे कि उन्होंने सोचा कि अब गांव जाने की क्या जरूरत है। वे अपनी माँ के बारे में सोचने लगे, लेकिन उनके मन में ये भी ख्याल आया कि अगर वे माँ से मिलने गांव गए तो गांव की गरीबी और पिछड़ेपन से उन्हें परेशानी होगी। फिर भी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे माँ से मिलने जाएंगे। दोनों भाइयों ने अपने बड़े-बड़े गाड़ियों और सेवकों के साथ गांव की ओर रुख किया। जब वे गांव पहुँचे तो गांव के लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सब लोग उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हो गए। राघव और मोहन जब अपनी माँ के घर पहुँचे तो गीता उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दोनों बेटों को गले लगाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा फासला बनाए रखा क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी महंगी पोशाकें गंदी हो जाएंगी। गीता ने कहा, बेटा, तुम दोनों इतने बड़े आदमी हो गए हो, पर मुझे तो तुम वही पुराने मेरे बच्चे लगते हो। राघव ने कहा, हाँ माँ, हम अब बहुत अमीर हो गए हैं, हमारे पास सब कुछ है। मोहन ने कहा, माँ, तुम्हें अब हमारे साथ शहर चलना चाहिए। यहाँ गांव में तुम कैसे रह सकती हो? गीता ने धीरे से कहा, बेटा, मेरे पास यहाँ मेरी यादें हैं। तुम लोग चाहे जितने अमीर हो जाओ, लेकिन तुम कभी उन दिनों को भूल नहीं सकते जब मैं तुम्हारे लिए मेहनत करके रोटियां बनाती थी। अमीरी और दौलत से जो सुकून मुझे मिला है वो मेरे बच्चों की मुस्कान में है। गीता की बातें सुनकर राघव और मोहन की आंखें खुल गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने दौलत की चमक में अपनी माँ और उसकी भावनाओं को अनदेखा कर दिया था। उन्होंने माँ से माफी और वादा किया कि अब वे उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। गीता ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, धन दौलत से बड़ा कोई सुख नहीं है, लेकिन माँ का आशीर्वाद हमेशा सबसे बड़ा धन होता है। इसके बाद राघव और मोहन ने अपनी माँ के साथ कुछ दिन गांव में बिताए और उसकी सेवा की। वे अब समझ चुके थे कि असली अमीरी सिर्फ दौलत में नहीं, बल्कि माँ के आशीर्वाद और उसके प्यार में होती है। और फिर उन्होंने अपनी माँ को शहर ले जाने का फैसला किया, लेकिन अब उनकी सोच बदल चुकी थी।
अब वे अपनी माँ के साथ समय बिताने और उसके अनुभवों से सीखने का। कुछ महीने बीत गए। गीता अब शहर में अपने बेटों के साथ रह रही थी। राघव और मोहन ने उसे एक आलीशान घर में रखा था, जहां हर तरह की सुख सुविधा थी। परंतु गीता का दिल अब भी गांव की मिट्टी और वहां के साधारण जीवन को याद करता था। शहर की चमक धमक और बड़ी इमारतें उसकी आत्मा को सुकून नहीं दे पा रही थी। राघव और मोहन अपनी अपनी व्यस्त जिंदगियों में खोए रहते थे। वे दोनों एक बड़े बिजनेस में लगे हुए थे और माँ के साथ बिताने के लिए उनके पास बहुत कम समय था। वे सोचते थे कि माँ को सभी सुविधाएं दे दी, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं। गीता को हर दिन अकेलापन महसूस होता। विशाल घर में नौकर चाकर थे, लेकिन माँ का दिल केवल अपने बच्चों से मिलकर खुश हो सकता था। वह अक्सर सोचा करती, क्या यही वो सुकून है जो मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ ढूंढ रही थी। एक दिन गीता ने राघव और मोहन को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कहा, बेटा, मैं यहाँ शहर में खुश नहीं हूँ। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन वो प्यार और अपनापन नहीं जो गांव के छोटे से घर में था। मुझे वो दिन याद आते हैं जब हम एक साथ बैठकर रोटी खाते थे, बातें करते। अब तुम्हारे पास समय ही नहीं है कि तुम मेरे साथ बैठो और दो बातें करो। राघव ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, माँ, हम बहुत व्यस्त हैं। यह शहर की जिंदगी है, यहाँ सब तेजी से चलता है, लेकिन हमने तुम्हारे लिए हर सुख सुविधा का इंतजाम कर दिया है। मोहन ने भी अपनी बात जोड़ी, माँ, यहाँ तुम्हारे पास हर चीज है, गांव में ये सब कैसे मिलता। गीता ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, सुख सुविधाओं से दिल का सुख नहीं मिलता। तुम्हारे पास सब कुछ है, पर क्या तुम खुश हो? दौलत ने तुम्हें एक दौड़ में डाल दिया है, जिसमें तुम दिन रात भागते रहते हो, पर तुम भूल गए हो कि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में है। राघव और मोहन चुप हो गए। उन्हें अब एहसास हुआ कि वे दौलत के पीछे भागते भागते अपनी माँ को समझने में असफल रहे हैं। गीता ने उनसे कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। दुनिया ने तुम्हें सिखाया है कि दौलत सब कुछ है, लेकिन जो मैंने सिखाया था वो भूल गए हो सच्ची खुशी रिश्तों में, प्यार में और एक साथ बिताए गए समय में होती है। अगले कुछ दिनों में गीता का स्वास्थ्य और कमजोर हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि गीता की उम्र हो चुकी है और उसे अब ज्यादा समय नहीं बचा है। राघव और मोहन यह सुनकर बेहद चिंतित हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी माँ के आखिरी दिनों में उसे वो खुशी नहीं दी जिसकी वह हकदार थी। एक दिन गीता ने अपने बेटों से कहा, बेटा, मुझे अब गांव वापस ले चलो। मैं अपनी आखिरी सांसें वहां लेना चाहती हूँ, जहां मैं खुश थी। मुझे यहाँ की दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो मिट्टी चाहिए। राघव और मोहन ने माँ की इच्छा का सम्मान किया और उसे गांव वापस ले गए। गांव पहुँचते ही गीता के चेहरे पर एक अद्भुत शांति दिखी। वह अपने पुराने घर में लौटकर बहुत खुश थी। उसकी आंखों में चमक आ गई थी, जैसे उसे उसका खोया हुआ सुकून मिल गया हो। राघव और मोहन अब अपनी माँ के साथ हर पल बिताने लगे। वे दोनों अपने बिजनेस से ब्रेक लेकर माँ की सेवा में लग गए। उन्होंने गांव की सादगी को महसूस किया और यह जाना कि असली खुशी दौलत में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में है। गीता ने अपने बेटों से कहा, मैं खुश हूँ कि आखिरकार तुमने समझा कि जीवन की असली दौलत क्या है। तुम्हारे पास जितना भी पैसा हो, लेकिन अगर दिल में प्यार और शांति नहीं है, तो वो सब दिनों बाद गीता ने शांतिपूर्वक अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मौत के बाद राघव और मोहन को जीवन का असली सबक मिला।
उन्होंने शहर की जिंदगी को पीछे छोड़ दिया और गांव में ही अपनी माँ की यादों के साथ रहने का फैसला किया। अब वे अपनी दौलत का इस्तेमाल गांव के लोगों की भलाई में करने लगे और सच्ची खुशी का अनुभव किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी पैसे और सुविधाओं में नहीं, बल्कि सादगी, रिश्तों और प्यार में होती है। दौलत के पीछे भागने से जीवन की सच्ची सुंदरता खो जाती है, जो अपनों के साथ बिताए गए पलों में छिपी होती है। हम कितने भी अमीर हो जाएं, अपने माता पिता की भावनाओं और उनके आशीर्वाद को कभी नहीं भूलना चाहिए। असली अमीरी दौलत में नहीं, बल्कि प्यार और परिवार के साथ रहने में है।